एक विवाह ऐसा भी। कहीं तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी ना भूल जाए। माँ साहब, मैं कुछ नहीं भूली। जो ऐसा होता ना तो तू हनीमून मनाने न जा रही होती। रणवीर और सुमन का रिश्ता मैं तोड़ कर रहूंगी और इसके लिए मुझे उनके हनीमून प्लान को स्पॉइल करना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जे सिंधु जे ना चाहती कि तू और रणवीर हनीमून पे जाएं। वो कुछ भी कर सके है तुम दोनों को रोकने के लिए। वहां से इन्हें रोक लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जो भी तैयारियां करी है उसको एंड मोमेंट पे कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाची अगर कुछ कह रही हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ बात होगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ छोटे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। जाओ अपने कमरे में और सामान अनपैक करो। नहीं मम्मी जी, लिसन, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब फालतू की बातें करना बंद करो, समझे तुम? ये रणवीर किससे बात कर रहे हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? हेलो, कौन है आप? क्यों आप मेरे पति को परेशान कर रहे हैं? सुमन, हेलो? हेलो? रणवीर ये कौन है जो आपको मजबूर कर रहा है और आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? दूर रहे हमसे। मेरी और आने की गलती मत करिए। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे मैं अच्छी तरह जानूं कि तू कौन है। कलावती, कौन है आप? मुझे चेहरा दिखाओ। क्यों तुम मुझे बार बार हक करती रहती? क्या चाहती क्या हो तुम? इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते। जवाब क्यों नहीं देते? ये तो अपना चेहरा ढके जा रही। ये सरदार जी मेरे आगे पीछे क्यों मंडरा रहा है? देखो देखो देखो, हो सकता है ताड़ा रुमाल हो। चलो चल खोते हैं। ये सरदार जी क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, क्या बदतमीजी है ये? आपको अच्छा लगा क्या? वैसे आपके हस्बैंड तो अभी आपको छोड़कर चले गए हैं और मेरी वाइफ भी। अब आप भी तन्हा और मैं भी। आप चाहें तो आपका ये हनीमून मेरे साथ एंजॉय कर सकते क्या हैं। बकवास कर रहे हैं आप? अरे नाराज क्यों होती है मैडम? आप खूबसूरत है, हम भी जवान हैं, थोड़ा टाइम एक साथ बिता लेंगे तो किसी का क्या जाता है। वैसे इन मामलों में मैं तो बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ, शर्माइए मत। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए। रास ना रहना दूर, क्या कीजिए। दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर
घर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। ओके मैम, पहचानिए, ये आपके हस्बैंड नहीं है। ओके, ट्राई नेक्स्ट वन। अच्छा, ये आपके हस्बैंड है, पट्टी खोल के देखिए। आप हार चुकी हैं ये गेम। वेल फ्रेंड्स, ये गेम खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ेंगे। जी सकती उस घूंघट वाली के साथ कहाँ चल दिया? हो गया उस सुमन का काम तमाम। अब जाइए, उस लड़की को किसी अंधेरे में जाकर रिहा कर दीजिए। कुड़ी गलत हो या सही, ना जी ना, हम आपका चेहरा देखे बिना कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस आकर आपको ले जाएगी, क्योंकि आप ही ने अपहरण किया है ना उस लड़की का, तो आप ही को दंड होगा। अरे हम छपरा वाले हैं। What? हम असली सरदार हैं, सरदार। सरदार किसी की धमकी से ना डरता। लो जी, जाओ आप, हम आपके लिए दरवाजा भी खोल देते हैं और पुलिस को बुला। दूर रहिए हमसे, मेरी और आने की गलती मत करिए। आप जानते नहीं मैं कौन हूं। अरे मैं अच्छी तरह जानूं कि तू कौन है। कलावती? राम, ये तो छवि लीजिए। यानी तुम? अरे हम शक्ति फ्रॉम छपरा। बेशरम, तूने हमारी छोरी को उठाया? मैं सुमन को उठाने आई थी। इस राउंड में हस्बैंड यानी कि मिस्टर रणवीर मित्तल वाइफ को यानी कि अपने मिसेस को अपने हाथों से श्रृंगार करेंगे। करवा लो रणवीर से श्रृंगार सुमन। बहुत किस्मत वाली हूँ जो सुहागन मरोगी। अर्थी पर होने वाला श्रृंगार पहले ही हो रहा है। अभी की शादी हो चुकी है तो? और शादी के बाद हर पत्नी चाहती है कि अपने पति का बर्थडे अपने हिसाब से सेलिब्रेट करे। और अगर मीरा ऐसा करेगी तो उसे खुशी मिलेगी ना। बचपन से अभी ऐसे ही है, सबके सामने बड़ा प्रैक्टिकल नजर आता है, लेकिन है बड़ा इमोशनल। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हें देखूंगी। चलो बनो मत, चोरी पकड़ेगी तो बन रही हो। वाह, बाबा जी वो बस 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 बस, तेरी इस मनुष्य शक्ल को देख के लगता कि तू किसी औरत को फांसने के चक्कर में आया है। कमीने, बंदर की औलाद। कितना आशीर्वाद दे रहे हैं आप। कहाँ है आपका क्या पद चिन्ह? हमारे बड़ों के ब्लाउज की डोरी खुल गई से, जा जल्दी से बांध दे जाके। वो यो कैसे काम करवा रहे हो? चल जाए।
मैं संग्राम सिंह जो चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देना चाहे हूँ, उस उम्मीदवार का नाम से श्री कैलाश सिंह जी अहलावत। ये टूट गया। हमें इन कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए थे। हमारा दस्तखत लेकर अब पूरा जायदाद का अपने नाम पर करवाना है। सुबह के 7 बजे ना, घर पे सब सो रहे होंगे और तुम इतनी जोर से म्यूजिक सुन रही हो। इसे पूजा कहते हैं और इसी पूजा के बहाने ना हम आपको परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें हम तो यहाँ तक सुने हैं वो शेखर बाबू के खातिर अपना ससुराल छोड़ के भाग गई हैं। कहाँ है तुम्हारा नटखट काला? मैं जानता हूँ काला, तेरा चंचल स्वभाव तुझे कहाँ ले जाएगा। मैया मैया पहरे सर, हाँ पानी डालने से पेज अंकुरित हो गया। आगे अब क्या? आगे बाबा ने कहा था जहाँ फूल खिलेगा ना उसके थोड़े नीचे वहाँ खुदाई करने के लिए 3 फीट खुदाई करने के बाद हमें हमारी दुनिया की रोशनी दिखेगी। पहरे सर, कोई आ रहा है, जल्दी आइए, जल्दी। मैं राज को आप लोगों की सारी सच्चाई बता दूंगी कि आप दोनों ने कैसे मुझे मैनिपुलेट किया, मेरे प्यार का गलत इस्तेमाल किया। हमें तेरी जितनी जरूरत थी उतना काम हम तुमसे निकाल चुके हैं साक्षी, लेकिन क्या फायदा। इसका मतलब साक्षी पूरी तरह से गलत हो, ऐसा नहीं है। वो सच में प्यार करती है राज से। अगर यही साक्षी का सच है तो मेरे जाने के बाद साक्षी ही राज को संभाल सकती है।